ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय विभूतिपाद। योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 का वर्णन दूसरे पाद साधन पाद में किया गया। अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन इस तृतीय पाद विभूतिपाद में प्रस्तुत है। प्रथम 5 को बहिरंग साधन कहा जाता है, जो संप्रज्ञात समाधि में परोक्ष रूप से सहायक है। अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग कहा जाता है, किंतु निर्बीज समाधि के संदर्भ में ये तीनों भी बहिरंग हैं, क्योंकि इन तीनों के अभाव में ही निर्बीज समाधि संभव है। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों अभ्यास के द्वारा एक ही लक्ष्य पर स्थिर हो जाते हैं, तो इसे संयम कहा जाता है, जो योग का पारिभाषिक शब्द है। इस संयम के साथ ही विभूतियों का प्राकट्य है। इस विभूतिपाद में तीनों शब्दों के स्थान पर अधिकांश सूत्रों में संयम शब्द ही प्रयुक्त है। धारणा, ध्यान और समाधि योग की क्रमोन्नत अवस्थाएं हैं। इन तीनों का अभ्यास संयम है और संयम से अनेक विभूतियों का प्रस्फुटन होता है। इसलिए इन तीनों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। विभूति परमात्मा से मिलने वाले ऐश्वर्य या अलौकिक क्षमताएं हैं, जो योग के इन अंगों के अभ्यास के समय महापुरुष में आ जाती हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव की विभूतियों का वर्णन है। सुकृति संभु तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पुण्यात्मा शंकर जी के शरीर में निर्मल विभूति पाई जाती है, जैसे अवढरदानी, दान में औदार्य, चाहे जिसका उद्धार कर दे, सर्वज्ञता, सती जो कीन चरित सब जाना। ये विभूतियां गुरु महाराज के चरणों की देन है। संसार में सर्वप्रथम अवतरित अपौरुषेय वाणी गीता के अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये वर्णन तो संक्षेप में कहा गया, वस्तुतः वे अनंत हैं। जैसे भगवान ने कहा कि सूर्य में प्रकाश मैं हूं, पृथ्वी में क्षमता मैं हूं, आकाश की व्यापकता मैं हूं, वृषणवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, ऋषियों में सनकादि इत्यादि। इस प्रकार जो कुछ भी अध्याय 10 में कहा गया संक्षेप में है, क्योंकि अगले ही अध्याय में है कि अर्जुन इन विभूतियों को देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं। काकभुषुंडी ने भगवान का दर्शन किया। उनके उदर में प्रविष्ट हुए तो उदर माझ सुनु अंडज राया, देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखे। ये पृथ्वी, तारागण, सूर्य, चंद्र इत्यादि एक ब्रह्मांड है। उन्होंने अनंत ब्रह्मांड देखा। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, प्रत्येक ब्रह्मांड में अवतार देखा। ऐसा भी कुछ देखा जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देख्यूं बरनि कवन विधि जाई। कभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझने में भी नहीं आ रहा था, ऐसा अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसित्राता। दशरथ कौसल्या सुनताता,
विविध रूप भरतादिक भ्राता। भिन्न भिन्न मैं दीख सब, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखें आन। ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी वृद्ध कभी युवा, भिन्न भिन्न दिखाई पड़े। केवल परमात्मा राम अपरिवर्तनशील मिले। अर्थात चिंतन एक परमात्मा का और उन्हीं परमात्मा के चिंतन के अंतराल में ये विभूतियां फलीभूत होती हैं। संत कबीर के समक्ष यही दृश्य आया तो उन्होंने कहा, देख देख जिय अचरज होई, यह पद बूझे बिरला कोई। धरती उलटी आकाशहि जाई, चींटी के मुख हस्ती समाई। सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिन जल चकवा करे किलोला। बैठा पंडित पढ़े पुराना, बिन देखे का करे बखाना। कबीर ने अचंभा देखा, आश्चर्य देखा, और जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। एक ही बात है, हर महापुरुष के समक्ष ये विभूतियां आती हैं, किंतु अंतर चिंतन में धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था के साथ ही इनका प्रस्फुटन है, जिनमें प्रस्तुत है धारणा। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। किसी एक स्थल पर चित्त को बांधना धारणा है। चित्त को जहां ठहराया जाए उस लक्ष्य को धारण किए रहना धारणा है। योग पथ में नाम रूप धारण करने के मुख्यतः दो देश अथवा स्थल है। साधना हल्की होने पर शौच, संतोष, तप, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इन्हें धारण किया जाता है। अवस्था उन्नत हो जाने पर केवल नाम में, श्वास में सुरत लगाया जाता है। ये धारणा ही ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जहां चित्त को लगाया गया उसी में वृत्ति का एक तार चलना, क्रम न टूटना ध्यान कहलाता है। पूज्य महाराज जी कहते थे, हो चिंतन तैल धारावत अविच्छिन्न होता रहे, श्वास बांस की तरह खड़ी हो जाए। ओम 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 ओम, दूसरा कोई विकल्प न आए। इस प्रकार चिंतन में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। अन्य एक भी विकल्प आ गया तो ध्यान खंडित हो गया। ध्यान में ध्याता और ध्येय का द्वैत पाया जाता है। ध्यान के प्रयास की चेतनता नहीं पाई जाती। ध्यान सूक्ष्म होते होते जब केवल ध्येय ही प्रकाशित रहता है, तब समाधि की अवस्था आ जाती है। तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः। जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाए और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाए, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। यही संत कबीर कहते हैं, सुरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। मन की दृष्टि का नाम सुरत है। सुरत शब्द में समा जाए, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, जिसे देखता है वह ध्येय मात्र ही रह जाए, इसका नाम समाधि है। सम आदि स समाधि, सम्यक धीयते चित्ते यस्मिन स समाधि। आदि तत्व परमात्मा में समत्व प्राप्त करने की अवस्था आ जाती है। जिसमें लगाया गया था चित्त को, चित्त उसी के तदाकार हो गया, यही समाधि है।
धारणा, ध्यान और समाधि तीनों साधनों का सामूहिक नाम संयम है।